लड़कियों को लक्ष्मी बोला गया, किस लिए बोला गया? अपनी किस्मत लड़कियां लेके आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं। उनकी जब शादी होनी होगी, शादी तभी होगी, और जब जो होना होगा तभी होगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। गर्ल्स पे डिपेंड करना चाहिए उन्हें कब शादी करनी है, क्योंकि बिकॉज सफर तो उन्हें करना पड़ता है। बॉयज को क्या हो, तो अपनी लाइफ पहले भी जैसे जीते थे वैसे बाद में भी जीते हैं। जब तक आपको करियर मिल रहा है बनाने के लिए, तो आप करियर बनाएं अपना, ना कि वेस्ट करें शादी करके। जैसे कि मेरा है, मैं पैसे जमा कर रही हूँ हैंडसम सा लड़का खरीदने के लिए। मेरे हिसाब से अगर 21 करें तो बहुत अच्छा है। बाकी हम लोगों को 21 एज शिफ्ट कर देने से ही फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोगों को फोकस करना चाहिए कि उनकी लिटरेसी हम लोग आगे बढ़ाएं। अभी तो बन गया है, अभी ये इम्प्लीमेंट होते होते कम से कम 5 से 10 साल लग जाने हैं, तो क्या ही होगा तब तक, क्या ही कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इम्प्लीमेंट होता ही नहीं जल्दी। रूल्स कितने सारे बनते हैं, इम्प्लीमेंट में टाइम लगता है ना। अगर आपको शादी ही करनी है और वो अभी पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रही होगी और बोल देगी आप उसकी शादी, तो उसको मन नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, और लखनऊ विश्वविद्यालय की जो लड़कियां हैं वो क्या कहती हैं, जो शादी की एज लड़कियों की 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, तो आखिर उनका क्या कहना है इस फैसले के बारे में, आइए जानते हैं उन्हीं से। ये बहुत सही फैसला है, क्योंकि जब लड़कियां अपने जब तक समझती नहीं है ना, वो अपने आप को, उससे पहले उनकी शादी कर दी जाती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है। और वो जब उनकी शादी ऐसे जल्दी हो जाती है, तो वो ना खुद को संभाल पाती है, ना उस फैमिली को। उसके बाद वही लड़ाई झगड़ा झंझट। इससे अच्छा तो ये जो फैसला है बहुत सही है, क्योंकि जब तक लड़कियां अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती हैं, और जब तक, आज तो लड़कियों को फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसी होती है लड़कियों को फ्रीडम ही नहीं मिल रही है। उनकी शादी 18 से भी पहले कर दी जाती है, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। अभी ये क्यों रूल आया? बिकॉज हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी गर्ल्स थोड़ा सा एक्टिव हो, चीज़ों को जाने। बट अभी जैसे इनका कहना कि वो अग्री कर रहे थे, तो फिर तो वो उसी दायरे में बन गई फिर से, तो फ़ायदा ही क्या हुआ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, रूल बनते हैं, बहुत सारे रूल बनते हैं, बट इम्प्लीमेंट कितने % होता है? हमें काम करना है कि इम्प्लीमेंट हो ये रूल। गांव तक हमारी बात पहुंच ही नहीं पाएगी। जब तक पहुंचेगी, वो लोग तो अपने ही रूल से चलते, जो उन्होंने बना रखे पुराने, तो उनको कौन चेंज करेगा। जिन पेरेंट्स की आप बात कर रही हैं, उन पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि लाइक देखो, जैसे आप जितना आप लिबर्टी अपने बॉय को देते हो, अपने बेटे को देते हो, उतनी सेम लिबर्टी अगर आप अपनी बेटियों को दोगे, तो वो कुछ करके दिखाएंगी। मैं चाहती हूँ लड़कियाँ पसंद करें लड़के को, ना कि लड़के पसंद करें लड़कियों को। मतलब लड़कियों को भी होना चाहिए ना कि हाँ, ही इज़, मतलब जिसका मुझे पूरी लाइफ बितानी है, तो मैं सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा लाइट मिलना चाहिए गर्ल्स को भी, क्योंकि उन्हें भी तो पूरी लाइफ मतलब बितानी होती है। मतलब हमेशा लड़कों के पास ही क्यों रूल होता है कि उन्हें ही पसंद करना है लड़कियों को? लड़कियों के पास भी रिजेक्शन और सिलेक्शन का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को होता है ना कि शादी करनी है, तो मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ कि उन लोगों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपने लिए सेलेक्ट कर सके बंदा। तो क्योंकि कास्ट सिस्टम वगैरह पता नहीं दुनिया का बवाल आता है उन सब में, बट इतना तो अगर जिससे पेरेंट्स करें, तो एटलीस्ट उनको इतनी तो मतलब लिबर्टी हो कि वो सेलेक्ट करके हाँ बोल दे कि हाँ मैं इसको शादी करना चाहती हूँ या नहीं। बस इतना ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो भी नहीं होता, वो बता भी नहीं पाती कि वो हैंडसम है या नहीं, फिर भी शादी करनी पड़ती है। जैसे कि मेरा है, मैं पैसे जमा कर रही हूँ हैंडसम सा लड़का खरीदने के लिए। ओह, हैंडसम सा लड़का खरीदने के लिए पैसा जमा कर। हाँ, डावरी तो देनी ही पड़ती ना, तो मैं पैसे कलेक्ट कर लूंगी, मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगी, तो मैं खुद ही हैंडसम सा लड़का खरीद लूंगी। तो आप शादी करेंगी या आप खरीदारी और बिक्री करेंगी? वही तो होता है, सिस्टम ही वही। क्या हम लड़कियों वाले पेरेंट्स जाते हैं, एक लड़का ढूंढते हैं, फिर कास्ट वास्ट में करते हैं, फिर डावरी पर बात करते कितने भी खरीद रहे हो, वही हो ही जाता है। अभी ये पावर लड़कियों के हाथ में आना चाहिए। हाँ, उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, वो खरीदें अपने। अब जैसे अभी पेरेंट्स खरीदते हैं, अभी तक अपने पेरेंट्स खरीद के लाते नहीं बेटियों के लिए, बेटी भी देते हैं, सामान भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी ताने भी सुनते हैं जैसे कोई कमी हो जाती है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कुछ राइट्स इतने गर्ल्स के पास आ जाने चाहिए, जब वो लड़का खरीदने जाएं तो उनके पास ऑप्शन हो। शादी में बंध गए तो लाइफ टाइम के लिए बंधन, ये थोड़ा ना कि शादी कर दिए तो कुछ टाइम के लिए, फिर चलो ठीक है, फिर प्रॉब्लम ही आगे खड़ी होती है, फिर माँ बाप के ही पास प्रॉब्लम आती हैं। लड़कियां इंटर कर रही होती हैं, 18 की एज होती है, वो इंटर कर रही होती हैं। ग्रेजुएशन भी नहीं होता, तो उससे पढ़ाई से क्या, पढ़ाई तो आपका इंटर किया नहीं, शादी हो गई, तो वो तो फिर वो वाला हो गया ना जो पहले होता था कि भाई केजी नर्सरी भी बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, लड़कियों को शादी कर दे। तो वही करना है तो यार करो ही शादी। ऐसे अच्छा तो पढ़ाओ ही मत। लड़की हुई उसको बोल दो कि बेटा तुम्हारी शादी हमें करनी है, पढ़ाओ, तब पढ़ाई का मत दो बोझ कि हमें पढ़ाना है आपको। देखिए, मुझको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि अभी क्या होता है कि 18 ईयर्स तक तो हम लोग अभी
क्लास 12 बस कंप्लीट हो पाता है हम लोगों का, लेकिन 21 तक होता है कि हम लोग हाँ अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे की फ्यूचर जो सिचुएशंस होंगी या जो भी हम लोग आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हम लोग को झेलने को मिलेगा, अब जैसे कोरोना में तो इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है कि हम लोग उसमें कुछ अब कह ही नहीं सकते। आगे के फ्यूचर प्लान्स हम लोग बस बना सकते हैं, लेकिन उनको एकदम दिमाग में रख लेना कि हाँ आगे हम ऐसा करने ही वाले हैं, इस बात की आपके पास प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एज बढ़ गई है तो मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक फ़ायदा करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि अब लोगों को एक तरीके से गर्ल्स को फ़ायदा मिलेगा कि हाँ वो लोग अपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकती हैं। इसी में ही फिर हम लोग और आगे देख लें तो अभी होता है कि अभी रिसेंटली राजस्थान में अभी कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इस साल 2015 से 2020 तक ये बीजेपी का ही है, मैं अगर बोलूँ तो अराउंड 80% या 80% चाइल्ड मैरिजेस अवॉइड करी गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेज़र भी है। तो अगर 21 इस समय एज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गर्ल्स के लिए एम्पावरमेंट का एक ऑप्शन अच्छा जल्दी बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो लड़कियां चाहती हैं कि जल्दी शादी हो जाए तो उनको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि अरे यार 18 से 21 क्यों कर दिया, 3 साल और वेट करना शादी के लिए। देखिए वो फिर उनकी इलिटरेसी है, क्योंकि उनको अभी इलिटरेसी की वजह से उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है उनके सामने अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या अभी पूरी ज़िंदगी उनके सामने पड़ी हुई है। और क्योंकि अभी अब हम लोग देख रहे हैं कि इस समय स्टेरिलाइजेशन और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जितना अच्छा यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी उसको और ज़्यादा हम लोगों को अभी वाइड एक तरीके से सर्कुलेशन और अवेयरनेस लाने की अभी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे साथ केमिस्ट्री के प्रोफेसर देश दीपक जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि लड़कियों की शादी की जो उम्र 18 से 21 वर्ष की गई है उस पर उनका क्या विचार है, उनका क्या राय है। ये 18 से जो 21 वर्ष की आयु की गई है उचित है हमारे हिसाब से, क्योंकि 18 वर्ष की लड़की बहुत छोटी होती है। अच्छा, विपक्ष अभी भी इस पर लगातार हमलावर है, उसका कहना है कि 18 वर्ष ठीक थी, जबकि अगर देखा जाए तो 18 वर्ष 1978 में किया गया था इस कानून को कि अब 18 वर्ष होगा, अब जाके 21 वर्ष हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि विपक्ष क्यों ऐसा बोल रहा है। विपक्ष तो विपक्ष है ना, तो उल्टी बात बोलेगा। अच्छी चीज में भी गलत ही निकालेगा। हर चीज में कमी निकालेगा। हाँ। हाँ, अगर किसी लड़की की 16-18 साल में शादी हो जाती है, उसको मालूम ही नहीं उसको जीवन में क्या करना है, जहाँ ना वो ये कह देखती लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसके बोलने की वही नहीं होती स्थिति। 21 वर्ष की आयु जो होती है समुचित होती है, उसका दिमाग का विकास हो चुका होता है, अपने बारे में भी सोचने के लिए तो उसको मौका दीजिए। जहाँ भेज दिया वहाँ शादी, गाय बकरी तो है नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि लड़कियां बोझ हैं, जितनी जल्दी उनकी शादी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम पे भी थोड़ा सा बोझ कम रहेगा। लेकिन उन पेरेंट्स को इस टाइम पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि लड़कियों की जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो ज़्यादा नेसेसरी है एज़ कम्पेरिजन टू कि उससे सबसे पहले उनकी शादी कर देना। तो ये चीज़ भी उन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, अब उन्हें थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलेगा, लोगों पर उन पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मेरे फ्रेंड सूर्यांश ने बताया कि अब 21 एज हो गई है, इस टाइम पर तो हमारा ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाता है। तो वो लड़कियां जो सोचती हैं कि पहले शादी हो जाए, तो वो सच में इलिटरेट है, बिकॉज उन्हें नहीं पता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरे हिसाब से तो 18 बिल्कुल नहीं सही थी। अगर 21 है तो फिर भी ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो और भी अच्छा है। कम से कम टाइम तो मिले हम लोग को कुछ तो करने के लिए, वरना परिवार वालों की तरफ से प्रेशर पड़ने लगता है कि हाँ तुम लोग मतलब सब कहने लगते हैं, सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों का, इधर सोसाइटी का बहुत प्रेशर पड़ता है कि हाँ बड़ी हो रही हैं लड़कियां, उनको कुछ देखो, लड़का देखो, ये वो ऐसा वैसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को भी टाइम मिलना चाहिए। जैसे देखा जा रहा है, इनफैक्ट ये होता है, चलिए सिटी में तो चल जाता है, मतलब उतनी वो नहीं है आजकल, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लोगों की सोच आगे बढ़ रही है, वो डेवलप कर रहे हैं। बट गांव में आज भी वही सिस्टम है, लड़कियों के ऊपर वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। इनफैक्ट बहुत लड़कियों की तो जैसे होता नहीं है कास्ट वाइज, या मतलब वो तो उनके यहाँ की मतलब ये है, तो बचपन में ही शादी कर दी जाती है। तो वही, और फिर लड़के पे डिपेंड करता है, बड़ी होने पे ये भी मतलब वो नहीं रहती है कि एकदम से कंफर्म है कि हाँ वो लड़की को अपने घर लेके जाएगा। लड़का ये भी हो सकता है कि वो किसी और से भी शादी कर सकता है और उसे कोई मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो कर सकता है। बट लड़कियों का मतलब उतना वो नहीं है। तो इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लड़कियों से बात करके मैंने जाना, तो वो
शादी की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर जो 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है सरकार की तरफ से, अब इस फैसले पर लड़कियां काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, साथ ही खुलकर बोलती भी नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं या लड़कियों की शादी को लेकर जो 18 वर्ष उम्र की गई थी वो 1978 में की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है। इससे ऐसा भी माना जा रहा है कि लड़कियों की हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंशियली जो स्थिति है वो भी अच्छी होगी और वो अपने बारे में काफ़ी अच्छे से फैसले ले सकेंगी। तो आपका इस वीडियो पर क्या राय है, साथ ही सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।